आज हम लोग देखेंगे 1799 दरोगा में क्वेश्चन कहाँ से आए थे। सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। आज प्रूफ हम देने वाले हैं कि कुछ एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। सिर्फ जो रास्ता आपको टफ लगता है ना, वो आपके लिए बाद में आसान होता है, लेकिन अगर आपने अभी आसान रास्ता चुना तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप पकड़ नहीं पाइएगा, समझ में नहीं आएगा आप क्या करें। याद रखिएगा, रास्ता सही चुनोगे तो सही जगह सही समय पहुंचोगे। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आज कहाँ से आए थे 1799 मेंस का दरोगा में, आज हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रांसवा बर्नियर का। देखिए ये कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी कथनों विकल्प सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर का राजकुमार दारा सिको से घनिष्ठ संबंध था। और दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्टेटमेंट है बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा और वृतांत लिखा। उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा औरंगजेब को समर्पित किया। तो याद रखिएगा किसको समर्पित किया था, इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 और 2। अंग्रेज औरंगजेब को नहीं किया था, सिर्फ फ्रांस के राजा लुई 16वें थे और 14वें। ऑप्शन देखते हैं आंसर में कहाँ से। जब क्लास 12वां का इतिहास खोलिएगा, आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, देखिएगा सब मजा। ये 12वां का हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रांसवा बर्नियर कितना है, पेज नंबर 122। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कितना बढ़िया से दिया हुआ है भैया। देखिए जेसुइट रॉबर्ट नोवेली ने तो फ्रांस ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। मैं आपको जो आज एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन के साथ करवाने वाला है। जैसे जेसुइट रॉबर्टो ने नोवेली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था, ठीक है। ये फ्रांसीसी थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ से बर्नियर की बात कहाँ से। देखिए फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, है ना। ये क्या था, इतालवी चिकित्सक, फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए, भारत में ही बस गए। देखिए आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, मनुकी के बारे में आप लोग सुने होंगे, मनुकी के बारे में पूछता है। हम लोग अक्सर लुसेन मनुची पढ़ते हैं, मनुकी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सही शब्द होगा। मनुकी कभी यूरोप वापस यूरोप नहीं गए। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक थे, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहास का कई लोगों की तरह वह भी भारत में ही बस गया था, अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 में 1668 तक भारत के 12 वर्षों तक रहा। अब मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां से ना एक चीज और पूछता है कि किसके शासनकाल में। देखिए सुनिए, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक के रूप में था, ठीक। उसके बाद मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर जो भी हो दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी वैज्ञानिक रूप से। तो इनका किस औरंगजेब से कोई नहीं था, इनका किससे संबंध था, इनका दारा सिको से था। तो ऑप्शन में आज देखिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर सीधा देखिए बर्नियर राजकुमार दारा सिको से घनिष्ठ संबंध था, ठीक। और बर्नियर कई देशों में यात्रा का वृत्तांत लिखे, ठीक, औरंगजेब को समर्पित नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1870 के दशक में 10 भारतीय पत्रिकाओं और समाज पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे। कथन है कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षित प्रशंसा की गई। तो इसका आंसर केवल 1 होगा, 2 इसलिए नहीं होगा कि व्यंग्य करने का मतलब प्रशंसा नहीं करना। इसका क्या किया था, आलोचना किया था। चलिए इसका आंसर दिखाते, थोड़ा सा इसमें आपका ऑप्शन में गलत दिया है। देखिए 1780, 1870 नहीं, ये उल्टा दिया है एग्जाम में। 1780 के दशक में नैतिकता का मजाक उड़ाने वाला साहित्य ढेर लग गया था। अब प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे। कार्टूनों और कैरिकेचर, इसको व्यंग्य चित्र बोलते हैं, यह भाव उभरा और मुश्किल फंसा। इसमें क्या राजशाही, भोग विलास, डूबी हुई, ये सब क्या किया था, प्रशासन। ये तो प्रशासन क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा तो नहीं हो सकता है, क्या होगा, आलोचना। तो इसका आंसर भी मिल गया आपको। देखिए कितना, एक ही बुक का ये सब पार्ट है, इसी बुक में जस्ट अगले पेज में मिलेगा आपको, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका समझ में आ गया कि एक सही है दूसरा गलत है, ठीक है, एक सही है दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैजल सूफीवाद। देखिए क्लास 7 का एनसीईआरटी मिलेगा। फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था, फैजल के बारे में चर्चा किया। फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था, तो गुणों में उस गुण को पहचानिए जो सूफीवाद सिद्धांतों के अनुरूप से फैजल से अपनाने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि आखिर वो कौन सा गुण है, तो साथियों के प्रति करुणा। चलिए हम आपको डायरेक्ट पहले पॉइंट पे ले जाते हैं।
जब आप 7th का एनसीईआरटी खोलिएगा, हमारा अतीत 2, देखिए फिगर आपको फिगर के साथ इसीलिए बुक में लाए, हमारा अतीत 2, इसमें आप देखिएगा 7 का एनसीईआरटी में यहीं पे आप देखिए इस्लाम और सूफी खोलिएगा। इस्लाम और सूफी में आपको देखने को मिलेंगे कि संत सूफियों से बहुत अधिक समानता थी। क्या समानता थी? देखिए, बाहरी अवंडरों को अस्वीकार करते हुए सूफी मुसलमान संप्रदायवादी थे, वे धर्म और बाहरी अवंडरों को अस्वीकार करते, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। ठीक, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रूफ देने आया हूँ इसलिए हूँ आज कि कहाँ से क्वेश्चन आए। आप लोग जो पगलाने लगते हो एग्जाम में जाके, वो पागलपन दूर करना है। क्वेश्चन बाहर से नहीं भैया, यहीं से था। सुनिए क्या था? साथियों के प्रति करुणा, है ना। अधिक शक्ति की इच्छा? बिल्कुल नहीं, शक्ति की इच्छा नहीं करते थे। विलासता, पूर्ण जीवन जीने की इच्छा? बिल्कुल नहीं, वह तो एक प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते थे, सब भोग विलास से दूर। सांसारिक मामलों में अनासक्ति, सांसारिक मामलों से अनासक्ति, समझ में आ गया? तो इसका आंसर साथियों के प्रति करुणा हो जाएगा। ठीक है, अधिक शक्ति की इच्छा, विलासता जीवन की इच्छा बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा था फजल, क्या था? तो एक है, एक किसमें 1 और 2 और 1 और 4, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट देखिए चिश्ती से ही दिया हुआ था। आप लोग जो बैठे हुए एग्जाम में आप लोग को पता होगा, चिश्ती सिलसिला के सूफी संतों का सही कारणों ज्ञात करिए। तो कारण देखिए, आपको सीधा देखिए आपका है इधर उधर माथा दौड़ाना है यार, माथा दौड़ा के ना आदमी थक जाता है, बिना मतलब का माथा लगाता है। सीधा सीधा एनसीईआरटी जब खोलिएगा, भारतीय इतिहास के भाग 2 खोलिएगा 12वां का, देखिए यहाँ पे जब देखिए भाग 2 खोलिएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए कितना आसान जगह, पेज नंबर 154 कितना बढ़िया से दिया हुआ है। क्या अलग है आपको? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो मैंने देखा उसमें पढ़ा था, याद करते हुए ऐसे सवाल कभी दिक्कत नहीं होते हैं। पहले तो आपको यहाँ इस बार दिया, कभी आपको यहाँ देता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, अगर बिहार पुलिस सिपाही का बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा, आज राजस्थान अजमेर में। लेकिन सबसे पहले चिश्ती 1235 में, फिर काकी आए 1235 में ही, फिर शेख फरुद्दीन गजे शंकर 1265, फिर 1325 में निजामुद्दीन औलिया, फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, है ना 1356 में। अब सबका मकबरा चिराग दिल्ली में था, औलिया का दिल्ली में था, और फरुद्दीन गजे शंकर का आजोदन पाकिस्तान में था। ठीक, और बाकी काकी का भी दिल्ली में था, याद रखना है आप लोग को। तो 1200 पहले चिश्ती काकी, ऐसे चिश्ती काकी शंकर औलिया दिल्ली, तो यही चीज़ है, चिश्ती काकी शंकर औलिया दिल्ली। 2-4 बार 5 पढ़िएगा ना भाई, आपको कर कलाक्रम याद हो जाएगा। सोचने का बात ही नहीं, क्यों बिना मतलब का माथा दौड़ाते हो यार, इधर उधर क्लास पैसा मत बर्बाद करो। देखिए सबसे पहले कौन थे? चिश्ती थे। चिश्ती ऑप्शन में है? नहीं है, देखिए चिश्ती है। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी ले लिया, लेकिन चिश्ती होगा। ठीक है, चिश्ती। उसके बाद कौन थे? चिरागे दिल्ली लास्ट में थे, तब जाके औलिया थे। तो उसके बाद गज शंकर था, चिश्ती शंकर, है ना, चिश्ती काकी शंकर। उसके बाद बोले दिल्ली, और ये था। तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, तब 3 1, 4 2 3 1 कहाँ है? देखिए सॉरी, 4 के बाद 2 है, 1 और 3। ठीक है, 1 यानी पहले ये, फिर औलिया, तब चिरागे दिल्ली। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कालानुक्रम, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ऐसे में ही याद होता है हम लोग को। ठीक है, देखिए तब औलिया, तब दिल्ली था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सारे अगर आप लोग बैठे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन ये आए थे कि नहीं, और आप लोग सच में बिना इधर उधर पढ़ के फालतू का चक्कर में भटके कि नहीं। आज एहसास आपको दिलाना चाहते हैं कि आप लोग क्यों भटक रहे हो यार, जो सब कुछ पड़ा हुआ है अपने थैली में। यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बर्नियर के बारे में ना। बर्नियर ने अपने प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था, ना कि औरंगजेब को। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या था भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको इंटरेस्ट होने वाला है अभी, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए ना जो आपको लगता तो है कि टफ है लेकिन वास्तव में वो टफ होते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये सब आप लोग पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, मज़ा आने वाला, ये सब चीज़ हम पढ़ाएंगे ना आपको, एक एक लाइन हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा, तब जाके समझ में आएगा क्वेश्चन आते कहाँ। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कृषि से संबंधित विकास घटनाओं का कालानुक्रम। देखिए पहला क्या है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, या कब आया था, 1793। इसी को याद करिए, इसी को क्या बोले थे, इजरेदारी व्यवस्था, इजरेदारी व्यवस्था, इसी को बोलते हैं सूर्यास्त कानून। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सूर्यास्त कानून, इसी व्यवस्था को बोला। देखिए आपसे 2 क्वेश्चन मिल गया अलग से। ठीक है, इजरेदारी। उसके बाद दंगा आयोग, ये 1793 में हुए। ये दंगा आयोग कब हुआ, दंगा 1875 में हुआ था। ठीक है, दक्कन में। संथाल विद्रोह आपको पता है 1855-56। तो आपको हम सीधा दिखाते हैं क्वेश्चन आए कहाँ से थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन है सारा हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कर्नवालिस ने, यहाँ पे देखिए कर्नवालिस ने ब्रिटिश सेना का कमांडर था उस समय, अमेरिकी स्वतंत्र। सुनिए एक बार और क्वेश्चन आया था, 1785 में थॉमस गेल्सबरो का चित्र है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भैया ये लिख लीजिए, कर्नवालिस सेना का कमांडर था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कमांडर कौन था। तो बाहर जब आया ना तो सब बोल रहा अरे भैया क्वेश्चन दिया अमेरिका का, पूछा है यहाँ गवर्नर जनरल। तो देख लीजिए भैया उसमें ही ब्रिटेन का चारों तरफ राज था, तो कर्नवालिस ही उस समय 1793 में, 1785 के बाद 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, उस समय कर्नवालिस जनरल था। एक क्वेश्चन आपको सही मिला। अगला देखिए क्या आपको मिलेगा, थोड़ा सा समय देना है आप लोग को और चुपचाप देखना है और ज़्यादा छटर पटर नहीं करना है। ठीक है, पढ़िए बढ़िया से, इधर उधर नहीं जाना है। देखिए एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, 2213 का मेंस का क्वेश्चन खोलिए अभी के अभी। मैं बता रहा हूँ कि राजस्व को पूछा था कि उस समय भारत में आमतौर पे अमला का मतलब क्या होता था। ऑप्शन में जोतदार, जमींदार, जो भी था। तो याद रखिए जमींदार का एक अधिकारी था जिसे आम तौर पर अमला कहते थे राजस्व इकट्ठा करते समय। ठीक है, जोतदार भी दिखाऊंगा जोतदार क्या होता है। तो फिलहाल आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आप पढ़िए। देखिए भारतीय इतिहास का भाग 3 जब खोलिएगा तब आपको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, सिद्धू कानी का सबसे पहले याद रखिएगा, सिद्धू और कानू, सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का नेता था। ठीक है, दिकुओं के विरोध था 1856 में, संथाल के सिपाहियों ने 1856 में, है ना, लंदन न्यूज प्रकाशित हुआ, उसी समय संथाल के 1855-56 में संथाल विद्रोह के समय हुआ था। भागलपुर और बीरभूम जिलों में लिया गया, 5500 वर्ग किलोमीटर के था। ठीक है, अब देखिए बुकानन के बारे में बताएंगे, फिलहाल आपको देखना उस समय दक्कन का दंगा आयोग। देखिए दक्कन का दंगा आयोग दिया हुआ है, 1875 में हुआ था दक्कन का दंगा आयोग। ठीक है, देखिए है ना, 16 मई 1875 में पूना में जिला मजिस्ट्रेट आयुक्त को लिखा था, उसी लिए हुआ था आंदोलन। देखिए लेख बहिया जला दी गई थी और सुपा विपणन केंद्र मंडी साहूकार रहते थे, उसी में, इसी को दक्कन का बंद। ये चीज दूसरा भी सही हो गया, दक्कन का दंगा आयोग समझ गया, स्थायी बंदोबस्त समझ गए, और एक और संथाल विद्रोह भी क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन भैया ये देखिए आप लोग को टफ लगा, भारतीय ब्रिटिश अधिकारी थे उसमें मिलाना है, कर्नवालिस क्या थे, क्विलेंड क्यों थे, बुकानन क्या थे, रिकार्डो क्या, सारा भी दिखाने वाले हैं। तो कर्नवालिस को पता है ना क्या बोला, बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये सब मिला दीजिएगा। अब क्विलेंड और बुकानन के बारे में देखते हैं, क्विलेंड और बुकानन क्या थे। चलिए हम अगला पढ़ते हैं, क्विलेंड कहाँ है भैया, क्विलेंड बुकानन कहाँ है। ठीक है, ये जब खोलिएगा 12वां की किताब यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो आपको नागेश्वर वाला कोट था, क्विलेंड बुकानन के बारे में दिखा दे रहे हैं पीछे। देखिए 1781 में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्विलेंड
है ना, विश्व नियंत्रण में होजे जंगल महावरणों भ्रमण किया गया था। क्या था क्वीनलैंड उसमें, ब्रिटिश, देखिए पहाड़ी गांव मिल होजेज का चित्र हुआ, इसमें उसकी प्रशांत महासागर समुद्री तट दिखाया। 1781 में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्वीनलैंड का क्या किया था, तो देखते हैं क्या था भागलपुर में जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, कट गया है, अगस्टस क्वीनलैंड के बारे में दे दिया। भागलपुर में जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या किया था, निमंत्रण पर होजित जंगलों भ्रमण किया। देखिए जंगलों और पहाड़ों पर भ्रमण किया, ठीक है। होजित ने कई सुंदर सुंदर चित्र लिए, प्रकृति वगैरह किया था, तो मिल जाएगा। ठीक है, क्वीनलैंड का हो गया। अब उसके बाद देखेंगे फ्रांसिस बुकानन। फ्रांस, देखिए सब एक ही पेज में आपको मिलेगा। जोतदार, देखिए जोतदार भी है ना, जोतदार क्या है, फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहते हैं। यार देखिए जोतदार क्या होता है, धनी किसानों का वर्ग। अमला क्या होता था, जमींदार। ठीक है, समझ रहे हैं, तब दोनों का मिल गया आपको। क्वीनलैंड मिल गया, बुकानन, क्वीनलैंड घूम रहा था, आप बुकानन क्या था, धनी किसान जोतदार संबंधित था। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ये सब ऑप्शन में है कि नहीं। क्या क्या ऑप्शन में था, देखिए बंगाल गवर्नर जनरल बने, और सर्वेक्षक कौन थे, रिकार्डो का। क्वीनलैंड ने क्या किया था, एक आर्थिक शांति नीति था, एक फ्रांसिस बुकानन था। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा समझना है हल्का सा, तो इससे आप लोग पढ़ के समझ निकाल सकते हैं। तो ये अक्सर ये सर्वेक्षण करता थे एक, और एक क्या था, ये देखिए सर्वेक्षण किया था। यहाँ पे देखिए पहाड़ी गांव जाके हौजे कई छोटे छोटे निर्माण किया और इसको सर्वेक्षण किया। ठीक है, के लिए तो ये जो थे क्वीनलैंड क्या था, सर्वेक्षण करता थे। और ये जो बुकानन थे ये क्या थे, देखिए फ्रांसिस बुकानन क्या थे, एक चिकित्सक थे। चिकित्सक था जो भारत आया, बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया। कुछ भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्रिजली असल चिकित्सक रहा। कलकत्ता में वर्तमान में प्रवास के दौरान चिड़ियाघर। तो बुकानन कौन थे, चिकित्सक थे। चिकित्सक ऑप्शन में है तो मार देंगे, नहीं होगा तो खोजेंगे। ठीक है, पर्यवेक्षक सर्वेक्षक अर्थशास्त्री बंगाल गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा इस पेज में। ठीक है, तो मिल नहीं पा रहा है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए ये रहा, ये एक चीज और देखिए, साथ साथ उन्होंने क्या किया था, पूरा पढ़िएगा तो आपको देखिए पढ़ाएंगे तब, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पे भूमि का सर्वेक्षण किया था, है ना। बंगाल सरकार आया था चिकित्सक बन के, लेकिन बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सर्वेक्षण किया। समझ में आ गया, देखिए यही चीज है, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन इसका, बुकानन। बुकानन क्या हुआ, बुकानन एक सर्वेक्षक थे। ठीक है, बुकानन क्या थे, अब बुकानन का क्या लगाएंगे, बुकानन का सर्वेक्षक या पर्यवेक्षक। अब बचा क्वीनलैंड और रिकार्डो। तो रिकार्डो तो अर्थशास्त्री थे और क्वीनलैंड को शांति नहीं थे। सब आपको यही मिल जाएगा, आप लोग पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लोथल में क्या मिला, कलिबंगा में क्या मिला, धौलावीरा नागेश्वर में। आप अभी मेरा प्लेलिस्ट यूट्यूब का जाके खोलिए, क्लास 12 का 2 वीडियो डाले हैं, आप देखिए उसमें हम बताए थे कि कहाँ पे क्या क्या मिला। तो पहले मिलाते हैं नागेश्वर के बारे में। देखिए लोथल में आपको ही पता है, जुते हुए खेत का सामान्य साक्ष्य मिले। कालीबंगा में पता है, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले। लोथल में क्या मिले थे, लोथल में मिले थे सीप बनाने के वगैरह, नहीं सीप नहीं, कार्निलियर के निकट का स्रोत मिला था लोथल के पास। ठीक है, लोथल गुजरात में, यहीं पे अभी हम दिखाएंगे आपको। धौलावीरा में क्या आपको पता होगा, जलाशय मिला था, और नागेश्वर में सीप वस्तु बनाने के। आइए आपको हम सारा आंसर दिखाते हैं एक ही जगह। जब ये बुक खोलिएगा क्लास 12 का पार्ट 3 खोलिएगा तो आपको सारा सब कुछ यहाँ एक ही बुक में एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट 1 खोलना है। ठीक है, पार्ट 1 खोलना है। पार्ट 1 का जब आप ये वाला हड़प्पा पार्ट वाला खोलिएगा आपको सारा में, देखिए आमड़ी नाल हम सब पढ़ाएं, कोट दीजिए यहाँ सिंधु नदी किनारे, दमन सात कहाँ है, वरा सुअर कहाँ है, विषव के विषय में जानकारी बता दिए थे, कालीबंगन ये बताए थे। देखिए अधिकांश। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ाया था नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध है। बस देखिए क्या मिला, शंख और नागेश्वर और बालाकोट, समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखिए सुधर अफगानिस्तान के सूतगही एक जगह है, याद रखिए पूछा गया सूतगही कहाँ अफगानिस्तान में। नीले रंग के लाजवर्द मणि मिला। ठीक है, लोथल जो कार्निलिया गुजरात के भड़ौच में सेलखड़ी, आप लोथल
जो गुजरात कार्नेलियन गुजरात में, लोकल कार्नेलियन कहाँ, लोथल में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान में मिला था, सेलखड़ी राजस्थान और गुजरात में। तो यहाँ चीज आपको क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बताने का जरूरत नहीं है, आपको सारा आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने बोला था। मेरा ये लोथल में क्या मिला बताया थे, कार्नेलियन, कालेबंगाम जूता खेत पता होगा, धौलावीरम जलाशय नागेश्वर में, जलाशय के बारे में भी हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये आसान था इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थापित होने वाले ब्रिटेन कुछ हिस्सों में भारत के चीन की। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, कितना टफ है डायरेक्ट। कई राजनीतिक समूहों का आरोप था कि बंगाल पर मिली विजय इसके लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप में ब्रिटिश संसद भारत कंपनी के शासन विनियमित और नियंत्रित करने पवर समिति द्वारा 5वीं रिपोर्ट तैयार कराया। आइए देखते हैं, कंपनी पर स्थापित होने वाला ब्रिटेन समूह भारत का चीन के पार ईस्ट कंपनी लगाया था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन, कहाँ है। सीधे आप यहाँ पे देखिए, आप जब खोलिएगा ये सब देखिए, नागासन मोहनजो, देखिए एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, अवतल चपकी मोहनजोदड़ो से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारा मिल जाएगा, देखिए मजा आने वाला है। ये सब जब हम पढ़ाएंगे आपको डीपली पढ़ाएंगे तब उसमें मजा आएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन है, चलिए पहले इसको उसको देखिए, है ना, ये सब बताए। देखिए आपको हम बताए थे अस्थाई बंदोबस्त क्यों लगा, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लगा, है ना, ये सारा हम आप लोग के लिए रखे हुए हैं, पीडीएफ हम दे देंगे। और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कौन सा महालबाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 5-6 ग्राम समूह जिसको महाल बोलते थे, है ना। देखिए कितना मजा आ रहा है। बंगाल उत्तर पूर्व में कहाँ था, देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश प्रांतों में ऊपर वाले प्रांत था। ठीक है, वहां पे लगा था 1822 में। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त देखिए कहाँ लगाया था, ये है ना, बाजार गांव के मुखिया को सौंप दिया जिम्मा, और महालगाड़ी व्यवस्था का नाम राजस्व इकट्ठा करने कंपनी को अदा करने का जिम्मा सिर्फ जमींदार की बजाय चला गया था। पूछेगा किसको दे दिया, तो गांव के मुखिया को, तो ऑप्शन में ये होगा। ठीक है, चलिए मुनरो व्यवस्था समझ रहे हैं, मुनरो भी किया था, नीचे में सब हम पढ़ाएंगे। रैयत व्यवस्था मुनरो का था। ठीक है, सारा हम लिए हुए हैं। देखिए 5वीं रिपोर्ट है ना, एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासन के रूप में ब्रिटिश संसद गंभीर वाद विवाद का आधार बना। ठीक है, ये देखिए एक ऑप्शन ये हो गया। अगला ऑप्शन था, देखिए यही क्वेश्चन है, क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थापित होने के बाद ब्रिटेन के कुछ समूहों। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कहीं से लिए हैं, किसी टीचर को द्वारा पढ़ाया गया था, तो हम इसके बाद चीन के साथ व्यापार, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला इसका आंसर देखते हैं कहाँ। 5वीं रिपोर्ट पावर दिया था, क्यों दिया था, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए पहले उसको हम बता देंगे। ठीक है, पीडीएफ हम रखे हुए, इसी क्लब 12 में खोलिएगा ना, मिल जाएगा आपको। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय के बिंदु है। नहीं, बोधिसत्व महान महायान से था। बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति मार्ग को अनुकंपा है, एकदम सही है। बहुत से व्यक्तियों को मोक्ष के लिए निर्माण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। 2 और 3 इसका आंसर कहाँ मिलेगा हम देखते हैं। हाँ देखिए इसको मिल गया आपको, उसका जो क्वेश्चन पहले बोधिसत्व देख लीजिए, क्लास 7 खोलिएगा, 8 खोलिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 8 में इसका आंसर मिलेगा बोधिसत्व का। ठीक है, तो ये रहा बोधिसत्व। कहाँ है देखिए, महायान शाखा का है। कहाँ है बोधिसत्व, देखिए यही बोधिसत्व है। कहाँ से महा, आपको डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते जाते हैं। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों, यानी कि जब महायान शाखा में बुद्ध को पूजा करने लगा मूर्ति बना के, हीनयान में ऐसा नहीं था। पीपल और पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाई जाता था पहले, लेकिन उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा मूर्ति बनाने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बोधिसत्व में क्या है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति। देखिए सब आप एक ही जगह से शिक्षा देने में मदद करने के लिए संस्कारी परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, तो ये आंसर इसका 2 और 3 होगा। बोधिसत्व के बारे में क्लियर हो गया। बोधिसत्व क्या था, महायान शाखा से संबंधित था बोधिसत्व। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन है, आप उसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, सारा पीडीएफ हम डाल देंगे। फिलहाल इसका यही भी देखिए, यही चीज बोला गया था, जो कंपनी 707 दशम में बंगाल से अपने आप को स्थापित किया।
भारत ने चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द किया जाए। ठीक है, उसको लगने लगा कि जो है ना उद्योग चीन वाला ब्रिटिश ज़्यादा। देखिए, कई राजनीतिक समूहों को यह मानना था कि बंगाल पर वीर विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको लगता है किसी नोट से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप लोग इसको पढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करिए और बताइए कमेंट में हाँ, और जो नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए, आपको मिलेगा जल्दी से नोटिफिकेशन। और मैं एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ आपको एकदम एक 12वीं तक। एनसी बुक ले लेना है, पढ़ना। अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।